हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विथ आरवी सर में। इस वीडियो में मैं मी एंड इकोलॉजी बिट का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहा हूं। इससे पहले यदि आप वीडियो मी एंड इकोलॉजी बिट का नहीं देखे हैं, जिसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में किया गया है और अच्छी तरह से समझाया गया है, अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखें, तब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करेंगे। लगभग सभी क्वेश्चन आप आंसर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो जिम फॉन्ड मिस्टर विलियम बर्निंग, जिम है जो राइटर बोलते हैं कि जब गए ये कलेक्शन के लिए सैटरडे को निकलते हैं, तो ये गए तो विलियम्स जो थे जिनके घर पे जाते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि वो क्या करते रहता है। राइटर कहते हैं कि जब बार बार मैं जाता था कलेक्शन के लिए, चूंकि राइटर है जो पेपर बेचा करते थे, तो जाते थे सैटरडे और संडे को इनका कलेक्शन रहता था। तो बोलते जब जाते थे, जब विलियम बहाना बना देता था कि घर पे नहीं है, लेकिन आज वो गार्डन में पकड़ा गए और वो क्या कर रहे थे, पत्ते जला रहे थे। तो राइटर उनको समझाने लगते हैं कि तुमको पत्ता नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है और हमारे इकोलॉजी के लिए ठीक नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। स्टोरी में पूरा बताया गया है, आप देख लेंगे इसका लेसन को तो अच्छी तरह से और समझ में आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु हैज रिटन मी एंड द इकोलॉजी बिट। मी एंड इकोलॉजी बिट कौन लिखे हैं? तो इनके राइटर जॉन लेक्सुआ हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू जिम हु यूजेज इलेक्ट्रिक अप्लायंस द मोस्ट। जिम के अनुसार कौन है जो इलेक्ट्रिक उपकरण का प्रयोग ज्यादा करती है? तो वो घर पे जाते हैं, पूरे इकोलॉजी को समझाते हुए, लोगों को समझाते हुए जब वो घर पे जाते हैं तो देखते हैं कि मेरी माँ है जो क्या कर रही है, ग्राइंडर में मसाला पीस रही है, ग्राइंडर से कुछ यूज कर रही है इलेक्ट्रॉनिक मशीन का। तो लेखक कहते हैं कि तुम महिलाएं हो ना जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक उपकरण का प्रयोग करती है, तुमको इसको अपने एक जो बीटर है नॉर्मल हाथ से भी कर सकती थी, लेकिन कोई भी काम में तुम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंस का यूज करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि महिलाएं ज्यादा यूज करती है, तो वुमेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। Nobody is willing to do anything about ecology is said by, बोलते हैं इकोलॉजी के बारे में कोई भी कुछ करने के लिए इच्छुक नहीं है, किसी को इतना इच्छा नहीं है कि इस पारिस्थितिक तंत्र को कैसे बचाया जाए। ये कौन बोले हैं? तो जिम बोले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिम बोलते हैं मेरे अलावा कोई नहीं बोलना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू जिम नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट, हाँ यही क्वेश्चन अभी था। अकॉर्डिंग टू जिम, जिम के अनुसार कोई कुछ नहीं करना चाहता है, किसके बारे में? तो इकोलॉजी के बारे में कोई कुछ करना नहीं चाहता है। सभी लोग चाहते हैं कि इकोलॉजी ठीक हो, इस पे बात करना सभी लोग पसंद करते हैं, लेकिन काम कोई करना पसंद नहीं करते। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जॉन लेक्सुआ इज द ऑथर ऑफ, जॉन लेक्सुआ इसमें से किस चैप्टर का ऑथर है? द पेज फॉर लिविंग, मी एंड द इकोलॉजी बिट, एक्सेप्टेंस ऑफ स्पीच, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। आप सबको आंसर पता है कि जॉन लेक्सुआ क्या लिखे हैं? तो द पेज फॉर लिविंग लिखे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मी एंड इकोलॉजी बिट, सॉरी बी हो जाएगा, ए में तो द पेज फॉर लिविंग है ना। इन द एसे मी एंड द इकोलॉजी बिट, एसे मी और इकोलॉजी बिट में द नरेटर हैज अ, वो नरेटर के पास क्या है? तो एक पेपर रूट है। पेपर रूट कहने का मतलब पेपर बेचने वाले व्यक्तियों की एक रास्ता तय रहता है कि इस पार से जाना है, ऐसे ऐसे गली गली इस पार से अपना देते चले आना है। तो उस पेपर रूट पे ही वो इकोलॉजी का भी क्या करते हैं, लोगों को बतलाने का काम करते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। बोलते हैं सैटरडे को कलेक्शन के लिए निकलते हैं, तो जो मिलता है सबको समझाते हैं कि हाउ टू सेव अवर इकोलॉजी, कि हम अपनी इकोलॉजी को कैसे बचा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेपर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हेन द ऑथर ऑफ मी एंड इकोलॉजी बिट वेंट टू मिस्टर विलियम ही वाज, यही क्वेश्चन पहले भी आया था कि जब ऑथर मी एंड इकोलॉजी बिट के ऑथर जब जाते हैं मिस्टर विलियम्स के घर, तो वो क्या पाते हैं कि वो क्या जला रहा है? तो पत्ते जला रहा था। तो बर्निंग लिप्स, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट यूज टू मीट पीपल एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट, जो राइटर हैं, लेखक हैं, ऑथर हैं मी एंड इकोलॉजी बिट का, वो लोगों से मिलते हैं और जागरूकता अभियान चलाते हैं। किस चीज के बारे में जागरूकता? हेल्थ के बारे में, मनी के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, खेल के बारे में नहीं, वो इकोलॉजी के बारे में जागरूकता अभियान चलाते हैं। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? जागरूकता चलाना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखते हैं। मी एंड द इकोलॉजी बीट इज ऑल अबाउट, मी एंड इकोलॉजी बीट में सारी किसी के बारे में, मतलब उसमें किसी के बारे में बात हुआ है? तो प्रिजर्विंग वाटर, पानी को बचाना है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को बचाना है, जंगल को बचाना है, मानव को बचाना है? नहीं, वो बोले थे कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को बचाना है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन हाउस इन द एसएमई एंड द इकोलॉजी बिट। मिस्टर जॉनसन जो हैं वो कार से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कार से? पोस्ट ऑफिस।
इसी दरमियान जॉन लेक्सवाई जिम है जो दौड़कर उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा घर तो से पोस्ट ऑफिस मात्र 2 ब्लॉक है, तुम पैदल भी जा सकते थे। इससे क्या होता, पेट्रोल भी बचता, गैस भी बचता और साथ में ये क्या होता कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहता और तुम भी स्वस्थ रहते। तो कितना दूरी है जो पूछ रहा है, तो 2 ब्लॉक्स है, मात्र कितना ब्लॉक्स है, 2 ब्लॉक्स है। बोलते हैं लेखक कि जब जरूरी हो तो वही कार का यूज किया करो, इतना नजदीक में जाने के लिए 2 कदम 2 मकान बाद ही पोस्ट ऑफिस है और आप कार से जा रहे हैं। तो जॉन लेक्सवा यानी जिम उनको समझाते हैं मिस्टर जॉनसन को कि आपका कार से बहुत दूर घर नहीं है। व्हिच एनिमल्स मेसअप ऑफ मिस्टर ग्रीनी यार्ड, मिस्टर ग्रीनी का जो यार्ड है उसको कौन गंदा फैल कर रहा था, जो कूड़ा कचरा रखते थे। तो बोलते थे कि तुम्हारा जो कुत्ता है वो आता है और कभी कभी कूड़े कचरे के ढेर को क्या करता है, फाड़ के चिथर फितर इधर उधर कर देता है। तुमको नहीं पता है कि इस शहर में नियम है कि कुत्तों को बांध कर रखना है। तो डॉग ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। Which of the following statement is false? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है अकॉर्डिंग टू द एसे। इस जो आप लिखा गया है इसमें बताना है कि कौन ऑप्शन गलत है। मी एंड द इकोलॉजी बीट, जिम यूजेज पेपर रूट, सही बात है, पेपर रूट का प्रयोग करता था टू कन्विंस द पीपल, लोगों को मनाने के लिए। जिम गिव्स सजेशन ऑन इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट देता था, उसके लिए कोई पैसा नहीं लेता था। मिस्टर विलियम्स वाज नॉट कन्विंस्ड बाय जिम, मिस्टर विलियम जो है वो जिम से कन्विंस्ड नहीं हुए। और पीपुल इजिली गेट कन्विंस्ड बाय जिम, लोग जिम से बहुत आसानी से क्या होते थे, मान जाते थे, नहीं, यही गलत ऑप्शन है, बाकी सब सही है। डी में क्या है कि लोग उनको आसानी से कन्विंस्ड नहीं हो पाता था, इसके लिए बहुत कुछ उनको करना पड़ता था, समझाना पड़ता था, फिर भी लोग कन्विंस नहीं हो पाते थे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम नॉट टू बर्न लीव्स एज इट इज फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। जो नरेटर हैं, कहानी लिखने वाले हैं, वो मिस्टर विलियम्स को कहते हैं कि तुमको पता नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा हवा और इकोलॉजी गंदा मतलब खराब हो जाएगा, यानी बैड हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रीन टू कीप अप द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हु बर्nt देम, बॉट देम, रीड देम, कलेक्टेड देम। जिम जो है कहते हैं मिस्टर ग्रीनी से टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर, की पुराने न्यूज़पेपर को रखिए, फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन। स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन कहने का मतलब हो गया जो बच्चा वहां से जाएगा वो आएगा और उसको क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि इन द लेसन द नरेटर टॉक्स अबाउट हाउ ही एडवाइजेज एवरीबॉडी व्हाट दे शुड डू टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजी। बोलते हैं कि नरेटर कहते हैं, बातचीत करते हैं कि कैसे हम लोग प्रत्येक लोग को सलाह देते हैं कि वो क्या करें ताकि उनसे प्रोटेक्ट किया जाए, अपने इकोलॉजी को क्या किया जाए, रक्षा किया जाए। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, रक्षा करना। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, रक्षा करना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन दैट इट वुड रिड्यूस एंड सेव इकोलॉजी इफ ही वुड नॉट यूज हिज कार फॉर ट्रेवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंस। कहते हैं कि यदि एकदम कम दूरी है और उसके लिए आप कार का यूज अगर नहीं किया करते हैं तो उससे इकोलॉजी हमारा क्या होगा, बचेगा। और पॉल्यूशन क्या होगा, कम होगा। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम ना। पॉल्यूशन क्या होगा, कम होगा। कभी कभी देखते हैं कि पेट्रोल का दाम रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम ना। तो बोलते हैं कि पॉल्यूशन कमेगा और उससे हमारा सेफ इकोलॉजी बचेगा। इफ ही डिड नॉट यूज, यदि तुम कार नहीं यूज करते हो, ट्रेवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी छोटी दूरी के लिए आप कार का प्रयोग करना बंद कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा पॉल्यूशन कमेगा और इकोलॉजी बचेगा। तो राइट आंसर इसका बी होगा। आप सब लोग को पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, यू शुडंट टेक योर कार व्हेन यू डोंट। हाँ, तुमको अपना कार नहीं ले जाना चाहिए जब इसकी कोई आवश्यकता नहीं हो। मान के चलिए कि यहाँ से हमको 200 मीटर ही जाना है, 500 मीटर जाकर सब्जी खरीदना है, तो इसके लिए आप कार यूज करेंगे, तो ये तो इकोलॉजी के लिए और इन्वायरमेंट के लिए काफी खतरनाक बात हो जाए। उतना तो आप पैदल भी जा सकते हैं। तो बोलते हैं जब जरूरत पड़े, लॉन्ग ड्राइव करना हो, लंबी दूरी करना पर जाना हो, तब इसको यूज करो। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, आइए देखते हैं। एट लीस्ट आई मेड हिम नॉट विथ हिज कार फॉर वंस। हाँ, लेखक को जो जाते हैं तो उनको जॉनसन को क्या करते हैं कि कार को, कार से वो कहाँ जा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं, तो उनकी अपनी बातों में फंसा लेते हैं। उनको लेट हो जाता है, वो बड़ी गुस्से से घर में जाते हैं और फिर पैदल निकल जाते हैं। तो लेखक बड़ा खुश होते हैं, बोलते हैं चलो यार, एक दिन तो मैं पॉल्यूशन को इसके कार से रोक दिया, कि एक दिन ही नहीं गया तो चलो उससे जो भी पॉल्यूशन है वो रुकेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पॉल्यूट, नॉट पॉल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस, एक बार रोक लिए। चलिए, ये भी बड़ी बात है। मिस्टर विलियम्स वाज एट हिज, मिस्टर विलियम कहाँ थे, स्कूल में थे, हाउस में थे, पॉल्यूट वीकेंड। तो मिस्टर विलियम कहाँ थे, अपने घर पे थे। सैटरडे को जब ये कलेक्शन करने गए मिस्टर विलियम वाज एट हिज हाउस
कहाँ थे? अपने घर पे थे। आंसर गलत पोल उठा गया है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, हाउस होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा, द करेक्ट मीनिंग ऑफ फाइल इज। फाइल का सही मीनिंग क्या होता है? फाइल का मतलब होता है जैसे न्यूज़पेपर को हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करके रख देते हैं। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके बाद एक के बाद एक ऊपर रख देते हैं, तो उसी को पाइल कहते हैं, ढेर कह सकते हैं। तो हीप उसका राइट मीनिंग होता है। डस्ट का मतलब होता है धूलकन, डस्ट धूलकन। गार्बेज का मतलब क्या होता है? कूड़ा कचरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में, वुमेन यूज टू मेनी। हाँ, वुमेन है जो क्या करती है? बहुत सारी इलेक्ट्रिक थिंग्स का प्रयोग करती हैं। राइटर बोल रहे हैं, अपनी माँ को बोले थे भी। तो इलेक्ट्रिक थिंग्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा 22 का। 23 देखते हैं। 23 देखते हैं। व्हेन द नरेटर वेंट हिज हाउस, जब नरेटर अपने घर जाते हैं, मिस्टर जॉनसन रैन टू हिज। तो मिस्टर जॉनसन है जो क्या होते हैं? मिस्टर जॉनसन क्या होते हैं? दौड़कर आते हैं। वेंट टू हिज हाउस, क्या करते हैं? दौड़कर आते हैं, अपने कार के पास आते हैं मिस्टर जॉनसन। और जितना दौड़कर वो तेजी से जाते हैं, उतने दौड़कर राइटर भी जाते हैं, ताकि उसको रोके, पूछे कि रुको रुको, कार से कहाँ जा रहे हो? कितना दूर जाना है? बस इतना ही दूर जाना है, बस इतनी दूर में कार का यूज कर रहे हो। राइटर एक दिन उसको रोक देते हैं और बड़ा खुश होते हैं, बोलते वाह, एक दिन तो हम उसको रोक दिए कि वो नहीं गया, इससे भी तो एक दिन का पोल्यूशन कमा। ऐसा सोच था उनका। विच रूट डज द ऑथर फॉलो, कौन सा रूट का पालन करते थे? तो पेपर रूट इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सबको पता है। पीपल लिसन टू जिम ग्लैडली फॉर ही वाज एन इकोलॉजी बॉय, नहीं, ये फॉल्स है। लोग उनको खुशी पूर्वक नहीं सुनते थे, मजबूरी में सुनते थे। जे पकड़ा गया वही सुनता था, और जो देख लिया दूर से वो तो डर से भाग जाता था कि अब दिमाग ही खाएगा, आ गया इकोलॉजी बॉय आ गया। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। नो बडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट, किसी का इच्छा नहीं है कुछ। राइटर बोलते हैं कि इकोलॉजी के बारे में करने के लिए किसी के पास इच्छा शक्ति नहीं, मानो इच्छा शक्ति मर गया हो। सब लोग मिलकर पॉल्यूशन फैलाए में लगा हुआ है, उसको अपने पर्यावरण का, उसके अपने पारिस्थितिक तंत्र का कोई भी फिक्र नहीं है। और आज हम लोग आधुनिकता में चले गए हैं और इकोलॉजी को और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। व्हाट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड द नरेटर यूज, माँ को जब वो बोलते हैं कि तुम लोग बहुत यूज करती हो, तो मम्मी बोलते हैं दिन भर में बेटा 27 घंटा टीवी देखता है। वो का दूसरा काइंड का इलेक्ट्रिक है, वो भी इसी प्रकार का बिजली है। तो सेम काइंड जो उनकी माँ यूज करते थे, उसी काइंड का तो राइटर भी यूज करते थे। माँ बोले दिन भर में 27 घंटा देखता है, और हमको कहता है कि तुम बहुत यूज करती हो। इट इज वेरी इट इज वेरी हार्ड वर्क दिस इकोलॉजी बीट, नहीं, बोरिंग मेरी मेकिंग अनफिट। तो लेखक बोलते हैं कि यह बड़ा बोरिंग काम है, इकोलॉजी बीट के बारे में किसी को बताना बड़ा उबाऊ काम है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं व्हाट डिड द ऑथर डू फॉर इन्वायरमेंट, ऑथर इन्वायरमेंट के लिए क्या करते हैं? डूइंग प्लांटेशंस, अवॉइडिंग पॉल्यूशन, अवेयरिंग पीपल, नन ऑफ दिस। पौधा लगाते हैं, प्रदूषण को रोकते हैं नहीं, लोगों को वो जागरूक करते हैं। अवेयर करने का मतलब क्या हो गया? जागरूक करना। लोगों को वो क्या करते हैं? जागरूक करते हैं पॉल्यूशन के बारे में, सॉरी, इन्वायरमेंट के बारे में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर आप मी एंड इकोलॉजी बीट का वीडियो देख लिए होंगे तो आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पे इजी वे में हल हो जाएगा। द वर्ड कंपोस्ट मीन सेम एज, हाँ, कंपोस्ट का मतलब क्या होता है? मैन्योर, गार्डनिंग, पॉल्यूशन और इकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मैन्योर। कंपोस्ट का मतलब क्या होता है? खाद। गार्डनिंग का मतलब होता है बागवानी करना। पॉल्यूशन का मतलब गंदगी। इकोलॉजी का मतलब पारिस्थितिक तंत्र। क्वेश्चन नंबर 31 का आता है द नरेटर यूजेज द पेपर रूट टू, हाँ, लोग को क्या करने के लिए? स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, प्रीच का मतलब उपदेश देना, ग्लैड का मतलब क्या होता है? खुश करना, खुश रहना, कन्विंस का मतलब होता है किसी को किसी कार्य के लिए मनाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। लोगों को पेपर रूट के माध्यम से वो क्या करते थे? लोगों को कन्विंस करते थे। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा, मिस्टर जॉनसन सेड ही वाज ट्राइंग टू गेट टू द, मिस्टर जॉनसन कहते हैं कि वो प्रयास करते हैं, गेट टू द कार, हाउस, पोस्ट ऑफिस, इकोलॉजी। तो मिस्टर जॉनसन क्या प्रयास करते हैं? कि वो पोस्ट ऑफिस जाए। मिस्टर जॉनसन ही वाज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा था टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस, किससे जाने का? कार से जाने का। लेकिन लेखक उसको रोक देते हैं कि ऐसा मत करो। मिस्टर जॉनसन सेड ही वाज गोइंग टू द, और मिस्टर जॉनसन क्या कहते हैं कि मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ। ये पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो? तो बोले पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं। और पोस्ट ऑफिस का स्पेलिंग गलत हो गया, वो FIC है, मिसप्रिंट हो गया है, उसको देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 33 का। 34 का देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ मी एंड इकोलॉजी बीट, मी और इकोलॉजी बीट के लेखक कौन है? जॉन हंचिसन, जॉन लेक्सुआ, टोनी मोरिशंस, नन ऑफ दिस। तो जॉन लेक्सुआ है, पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि चूज द नॉन वर्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, इलेक्ट्रिक का नॉन फॉर्म चूज करना है। वो इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चूज द एंटोनिम ऑफ होल्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड, होल्ड का मतलब होता है पकड़े रहना,
और रिलीज का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। मेस का मतलब गंदगी फैलाना, स्नैच का मतलब होता है छीन लेना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, रिलीज, छोड़ देना, 36 का। 37 पर आते हैं। वी हैड ए लॉट अबाउट एंड इकोलॉजी इन अ स्कूल। हम लोग क्या पढ़े हैं, तो इन्वायरमेंट के बारे में, गार्डन के बारे में, ट्रीज के बारे में या पॉल्यूशन के बारे में। तो वी हैड ए लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल। हम लोग स्कूल में देखते हैं कि काफी पेड़ पौधे होते हैं एंड इकोलॉजी भी होता है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर। लोगों को काम करने के लिए तैयार करना बड़ा मुश्किल है। इन्वायरमेंट पर, हार्मोनी पर, फॉरेस्टेशन पर या इकोलॉजी पे। तो राइटर इसमें इकोलॉजी पे बहुत करते हैं कि इकोलॉजी पर लोगों को काम करने के लिए तैयार करना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है, लोग करना नहीं चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हु डग अप मेस ग्रीनी गार्डन एंड मेस्ड अप हर यार्ड। कौन डग अप करता है और उसको गार्डन्स को और गंदगी फैला देता है उसके यार्ड में। तो कुत्ता है। बोलते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग यार्ड में रखते हैं, अपने बाग में, अपने जो घेरा है, बाउंड्री है, वहां के उसके अंदर कूड़ा कचरा रखते हैं, तुम्हारे कुत्ता आता है, उसको खुद खाद कर इधर उधर चीर फाड़ कर क्या करता है, गंदगी को फैला देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, द डॉग। क्वेश्चन नंबर 40, हु हैड थ्रोन ए गम रैपर ऑन मिस ग्रीनी सलॉन। मिस ग्रीनी के घर के सामने कौन फेंकते हैं, तो द डॉग, जॉनसन, विलियम, जिम। तो नहीं, जिम फेंकते हैं। गम रैपर फेंकते हैं, मतलब चिलगम या किसी बुखार चॉकलेट का जो रैपर होता है फेंकते हैं, तो इस पे बोलते हैं कि तुम क्यों ऐसे फेंक दिया, तुमको नहीं पता है पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। इन्हीं को पढ़ाने लगते हैं। जिम उस समय बड़ा क्रोधित होते हैं क्योंकि बोलते हैं हम सबको इकोलॉजी के बारे में बताते हैं और ये हम ही को बता रही है। कौन, मिस्टर ग्रीनी। तो राइट आंसर 41 बोल रहा है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज गुड फॉर गार्डन। गार्डन के लिए क्या बढ़िया है, फर्टिलाइजर, इरिगेशन और कंपोस्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंपोस्ट बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है, व्हिच वर्ड इज नोन एज फिल्थ। फिल्थ का मतलब क्या होता है, तो फिल्थ का मतलब होता है गार्बेज, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा कचरा, कंपोस्ट का मतलब खाद, इकोलॉजी पारिस्थितिकी, लन का मतलब घर का जो बरामदा होता है, दरवाजा। आगे देखेंगे। हु वॉचेज टीवी 27 ईयर्स ए डे अराउंड हर। कौन बोलते हैं कि तुम 27 घंटा टीवी देखते हो दिन भर में, तो जॉन लेक्सवा बोलते हैं। जॉन लेक्सवा को कौन बोलते हैं, उनकी माँ बोलती है। सॉरी, तो जिम हो जाएगा यहाँ पे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जिम। नहीं नहीं, जॉन लेक्सवा, जिम, हाँ ये हो जाएगा जॉन लेक्सवा। टू हुम द ऑथर टोल्ड दैट यू शुड नॉट बर्न द लीव्स। किसको बोलते हैं, मिस्टर विलियम्स को बोलते हैं, तुमको पत्ता नहीं जलाना चाहिए क्योंकि पत्ता जलाने से क्या होगा कि पर्यावरण दूषित हो जाएगा, इकोलॉजी के लिए बढ़िया नहीं है। वेयर वाज मिस्टर ग्रीनी पाइलिंग न्यूज़पेपर। मिस्टर ग्रीनी न्यूज़पेपर कहाँ पाइलिंग कर रहे थे, नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग, इन द कॉर्नर ऑफ गार्डन, एनीवेयर इन द कैंपस, नेक्स्ट टू हिज गार्बेज बैग। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यह आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी खास करके जो टीजीटी का बिहार में बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा हो रही है, उसमें इंग्लिश के लिए ये खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए वीडियो और एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ।